My name is Taimur Ahmed and today I am going to present and the topic of my presentation is absorption costing. तो absorption costing ये होती है कि जो हमारा फिक्स कॉस्ट होती हैं और जो वेरिएबल कॉस्ट होती हैं उन दोनों को हम एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं. उस कॉस्टिंग मेथड को हम कहते हैं absorption costing. Absorption costing a comprehensive overview. अब हम इसका overview लेंगे. This presentation will explore the fundamental principles of absorption costing, its practical application in manufacturing and its advantages and limitations. What is absorption costing? Definition. Absorption costing, also known as full costing, is a method of product costing that includes both fixed and variable costs. जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर fixed और variable cost दोनों included होती हैं. Key concept. It allocates all manufacturing costs, both fixed and variable, to the product produced regardless of whether they are actually sold. जो प्रोडक्ट हमारे हैं वो सोल्ड हुए हैं या नहीं हुए, उनकी जो कॉस्ट है उसके अंदर हम फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को हम इंक्लूड कर देते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में. एलिमेंट्स ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग: डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है? रॉ मटेरियल दैट आर डायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल जो डायरेक्टली यूज हुए हैं प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में वो आती हैं. डायरेक्ट लेबर, वेजेस पे टू वर्कर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो मजदूर हैं उनको उनकी वेजेस देना, ये भी डायरेक्ट लेबर में आता है और ये एलिमेंट है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का. नंबर 3 इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. Indirect cost associated with the production process such as rent, utilities and depreciation. Fixed versus variable costs. Fixed cost that remain constant regardless of the production level such as rent and salaries. अब कोई भी फर्म है उसके अंदर प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, आपने उस बिल्डिंग का रेंट देना ही देना है. अब उसके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं आपने उनको सैलरीज देनी है. इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. ये फिक्स्ड होती हैं. सेकेंड नंबर ऑन द अदर हैंड हमारे पास आती है वेरिएबल कॉस्ट दैट फ्लक्चुएट डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन लेवल सच एज रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर. जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, ये फ्लक्चुएट करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक, कि आज जो आपकी जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट वो और होगी जो कल को डिफरेंट हो सकती है. कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट. प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, direct material, raw materials used. Number 3, direct labor, wages paid to worker, manufacturing overhead, indirect cost allocated. प्रोडक्ट की कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है और जो डायरेक्ट मटेरियल जो उसमें रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसकी कॉस्ट को, और डायरेक्ट लेबर जो वेजेस हमने सैलरीज पे की हैं वर्कर्स को उसकी कॉस्ट को, और जो ओवरहेड्स हैं हमारे जो रेंट वगैरह उसकी कॉस्ट को, इन सब का जब सम करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी. अब हम देखेंगे हम कैसे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं. नंबर 1 इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन. अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड टू वैल्यू इन्वेंट्री फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस. जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस होते हैं उसके अंदर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन्वेंट्री को वैल्यू देता है. नंबर 2 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS जिसको हम बोलते हैं. The cost of goods sold is calculated by adding the cost of beginning inventory to the cost of goods manufactured and subtracting the cost of ending inventory. Cost of goods sold का निकालने का ये फॉर्मूला है कि beginning inventory plus manufacturing cost of goods manufactured and उसमें से हम माइनस कर देते हैं ending inventory को, तो हमारे पास आ जाता है CGS. Number 3 is profitability analysis. Absorption costing can be used to analyze the profitability of individual products. Absorption costing यूज हो सकती है इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जो है प्रॉफिट निकालने के लिए. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. नंबर 1 इज कंप्लायंस विद GAAP. Absorption costing is required by generally accepted accounting principle. ये एक generally accepted accounting principle है. ये GAAP इसकी abbreviation है, generally accepted accounting principle. ये उससे accepted है. Number 2 is simplified inventory valuation. It provides a simple and consistent method for valuing inventory. ये एक simple method है जिसको कोई भी firm यूज आसानी से कर सकती है.
Or number 3 is improved profitability analysis. It can be used to analyze the profitability of different products and product lines. इससे हम प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट है उसको एनालाइज कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद एडवांटेजेस के बाद हम इसकी पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस एंड कंसिडरेशंस। Number 1 is distorted profitability. Can overstate profit when production exceeds sales and vice versa. ये जो हमारा प्रॉफिट है उसको ओवरस्टेट कर सकते हैं अगर हमारी जो प्रोडक्शन है वो सेल्स एक्सीड कर गई है। Number 2 is decision making challenges. Does not always accurately reflect the true cost of producing a product. ये जो absorption costing है ये हर बार जो है हमारा जो प्रॉफिट है वो एक्यूरेटली नहीं बताती, तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर हमें मसला आ सकता है। Number 3 is dependence on production levels. Profitability can be influenced by production levels, not just sales. Our today's topic, absorption costing. I hope that you liked it. Don't forget to share, subscribe and like. And sir, don't forget to give me full marks. Thank you.